टाइम फिर से साल का वो टाइम है जब दुनिया के सबसे पॉपुलर लोग फैशन के सबसे पॉपुलर इवेंट यानी कि मेट गाला का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। मेट गाला की सुर्खियों से आलिया भट्ट भी अनजान नहीं है। उन्होंने खूबसूरत फ्लोरल सब्यसाची मुखर्जी साड़ी में फैशन इवेंट में एंट्री की। मेट गाला में ये उनकी दूसरी उपस्थिति थी। ग्रीन कारपेट पर छा जाने वाली हस्तियों में आलिया भट्ट का आउटफिट शो स्टॉपिंग से कम नहीं था, जिसने दर्शकों और फोटोग्राफर्स का ध्यान समान रूप से अट्रैक्ट किया। उन्होंने अपने लुक में फ्लोरल साड़ी को खूबसूरत स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ पेयर किया था, जो उनके लुक को और भी ज्यादा निखार रही थी। वहीं आलिया के लुक की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है और फैंस उनके लुक को सबसे शानदार बता रही। वहीं दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनल ड्रेस में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री पर मेट गाला के रेड कारपेट पर सबसे ज्यादा तालियां बजी थी। लेकिन रेड कारपेट पर जब आलिया भट्ट ने पोज दिया तो इंटरनेशनल पैपराज़ी भी एक्ट्रेस का नाम चिल्लाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर फैंस आलिया भट्ट के लुक की तारीफों के अब पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने आलिया भट्ट के मेट गाला लुक की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अब आप मेट गाला में इस तरह से जाएं, आलिया भट्ट अद्भुत लग रही हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, माफ करें, मेट गाला में आलिया भट्ट सबसे अच्छी ड्रेस में है। वहीं वोग के साथ अपने रेड कारपेट इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने साड़ी पहनकर भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना एक्साइटमेंट दिखाया। आलिया भट्ट ने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। महीनों की प्रिपरेशन, ढेर सारी बातचीत और सब कुछ इसी एक पल में हो जाता है। ये बहुत अनइमेजिनेबल है, लेकिन ये बहुत खास भी है। ये मेट गाला में मेरा दूसरा मौका है, लेकिन साड़ी पहनने का ये मेरा पहला चांस है। जब मैंने ड्रेस कोड गार्डन ऑफ टाइम के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि इससे टाइमलेस होना चाहिए और साड़ी से ज्यादा टाइमलेस कुछ भी नहीं है। इसी बीच आलिया भट्ट के वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म जिगरा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है। करण जौहर और आलिया भट्ट मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में आलिया के साथ साथ वेदांग रैना भी नजर आएंगे। इसके अलावा संजय लीला भंसाली ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट लव एंड वॉर के लिए भी आलिया भट्ट को साइन किया है। इस फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल दिखाई देंगे। केसरिया, ए दिल है मुश्किल और चन्ना मेरेया जैसे कई सुपरहिट गाने देने वाले अरिजीत सिंह ऐसे तो अक्सर ही अपनी जादुई आवाज के लिए फैंस के बीच में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार अरिजीत सिंह जादुई आवाज नहीं बल्कि नाखून काटने के लिए सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वीडियो में सिंगर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर नाखून काटते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अरिजीत सिंह के इस वीडियो पर नेटिजन्स भी तरह तरह की कमेंटबाजी कर रहे हैं। बता दें कि अरिजीत सिंह के लेटेस्ट लाइव शो के कई वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान नाखून काटने वाले वीडियो ने खींचा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अरिजीत सिंह ग्रे कलर की शर्ट, ब्लू डेनिम्स और सिर पर ऑरेंज कलर का पटका पहने हाथ में नेल कटर लेकर नाखून काटते दिखाई दे रहे हैं। अब अरिजीत सिंह स्टेज के एकदम कॉर्नर पर आकर गाते गाते अपने नाखून काट रहे हैं। वहीं अन्य कलाकार गाता और गिटार बजाता दिखाई दे रहा है। अरिजीत सिंह का ये नाखून काटने वाला वीडियो देख लोग अब तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग अरिजीत सिंह को ट्रोल भी कर रहे हैं तो कुछ सिंगर के सपोर्ट में उतर आए हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें कॉन्सर्ट से पहले ऐसा करना चाहिए था, ये बेहद ही गलत बात है। तो वहीं दूसरे ने लिखा कि सिंगर को अनप्रोफेशनल ही बता देना चाहिए। वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा कि भाई ये काम घर पर ही कर लेते। वहीं कुछ लोगों ने सिंगर को सपोर्ट भी किया।
अरिजीत को सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वो ठीक तरह से गिटार पर उंगलियां चला सके। तो दूसरे ने लिखा कि दुबई कॉन्सर्ट में हुआ था, मैं वहां मौजूद था, उन्हें गिटार बजाने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी लव लाइफ के लिए इन दिनों काफी ज्यादा छाई हुई हैं। जानवी कपूर रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ अक्सर ही पार्टीज और इवेंट्स में भी नजर आती हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच कुछ दिनों पहले एक अफवाह वायरल हुई थी। जी हाँ, यह अफवाह थी कि जानवी कपूर तिरुपति मंदिर में शादी करना चाहती हैं। और इन अफवाहों पर जानवी कपूर ने अब अपना रिएक्शन दिया है, जो इंटरनेट पर आते ही छा गया है। जानवी कपूर की शादी से जुड़ा एक पोस्ट हाल ही में इंस्टेंट बॉलीवुड नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया था। और पोस्ट में लिखा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में गोल्ड साड़ी में जानवी कपूर शादी करना चाहती हैं। और इस पोस्ट पर जाकर जानवी कपूर ने खुद कमेंट किया है। जी हाँ, जानवी कपूर ने कमेंट में लिखा कुछ भी। जानवी के कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि जानवी कपूर की डेटिंग की खबरें एक लंबे समय से सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया अक्सर ही साथ नजर आते हैं और हाल ही में एक्ट्रेस कई इवेंट्स में शिखर पहाड़िया के निकनेम यानी शिखू का पेंडेंट पहने भी नजर आती हैं। हालांकि जानवी कपूर ने ऑफिशियली अभी तक अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई है। जानवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आने वाली हैं। बता दें कि मिस्टर एंड मिसेस माही के बाद जानवी कपूर सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर उलझ में एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। वहीं कुछ समय पहले करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जानवी कपूर ने ये भी बताया था कि उनकी डायल लिस्ट में 3 लोग शामिल है, जिसमें से एक शिखर पहाड़िया भी हैं। जब करण जौहर ने उनसे स्पीड डायल लिस्ट में मौजूद 3 लोगों के नाम पूछे तो एक्ट्रेस ने जवाब में कहा पापा यानी बोनी कपूर, खुशू यानी छोटी बहन खुशी कपूर और शिखू यानी कि शिखर पहाड़िया। शिखर पहाड़िया की बात करें तो शिखर एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। जी हाँ, वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के पोते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर पहाड़िया और जानवी कपूर का बीच में ब्रेकअप भी हो गया था। अब बीते साल ही कपल का पैचअप हुआ और शिखर कई मौकों पर जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर और अर्जुन कपूर के साथ भी नजर आ चुके हैं। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट से इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। कंगना रंग बिरंगी अटायर में आए दिन लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उनसे वोट करने की अपील भी कर रही हैं। अब इस दौरान एक्ट्रेस ने हाल ही में एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इशारों ही इशारों में कहा कि अगर वो ये चुनाव जीतती हैं तो वो बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि आखिर एक्ट्रेस ने क्या कहा। फिल्म इंडस्ट्री की तेज तर्रार एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जहां एक्ट्रेस से पूछा गया कि वो फिल्म और राजनीति को कैसे मैनेज कर पाएंगी। और इसके जवाब में कंगना ने कहा कि मैं फिल्मों में भी पक जाती हूँ, मैं रोल भी करती हूँ और निर्देशन भी करती हूँ। अगर मुझे राजनीति में संभावना दिखती है और लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं राजनीति ही करूँगी, क्योंकि मैं एक ही काम करना चाहूँगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने कहा कि अगर मुझे लगता है कि लोगों को मेरी जरूरत है तो मैं उसी दिशा में जाऊंगी। मैं अगर मंडी से जीत जाती हूँ तो मैं फिर राजनीति ही करूंगी। कई फिल्ममेकर मुझे कहते हैं कि राजनीति में मत जाओ। मुझे लगता है कि आपको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। आपकी इच्छाओं की वजह से लोग सफर कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। मैंने अभी तक प्रिविलेज लाइफ जी है, मौका मिल रहा है लोगों से जुड़ने का तो मैं उसे पूरा करूंगी। जिन लोगों की आपसे उम्मीदें हैं उसे पहले पूरा करना चाहिए।
वहीं कंगना से पूछा गया कि राजनीति और फिल्मी दुनिया में आखिर कितना फर्क है, तो राजनीति के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्मों की एक झूठी दुनिया है, वो वातावरण बनाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लेकिन राजनीति एक रियलिटी है, आपको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। बता दें कि बीते दिनों एक्ट्रेस कंगना रनौत की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां जनता से मेल मिलाप के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में अपना कंपैरिजन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन से कर दिया था, जिसके बाद कई यूजर्स और बॉलीवुड के फैंस कंगना रनौत के ऊपर भड़क गए थे। साल 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS और साल 2008 में आई लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बखूबी बिखेरा और आज भी लोग इन फिल्मों को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फिल्मों के साथ साथ अभिनेता संजय दत्त और अरशद वारसी की एक्टिंग की भी लोग काफी तारीफ करते हैं। बहुत से लोग तो आज भी अरशद वारसी को सर्किट कहकर ही बुलाते हैं और अब उनके फैंस इस फ्रेंचाइजी की फिल्म की तीसरी किश्त का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में अरशद वारसी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार जब अरशद वारसी से बातचीत में पूछा गया कि मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म बन रही है, तो इसके जवाब में अभिनेता ने कहा कि विधु विनोद चोपड़ा इसको बनाना चाहते हैं, राजकुमार हिरानी भी बनाना चाहते हैं और संजय भाई भी इसे करना चाहते हैं, मैं भी इसे करूंगा, मगर अभी ये नहीं बन रही है। वहीं अरशद ने आगे बात करते हुए बताया कि राजू के पास सीक्वल के लिए 3 शानदार स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें कुछ चीजें यहाँ वहाँ गायब हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। अभी काफी समय बीत चुका है और मैंने राजू से कहा कि जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। ऐसा लगता है कि हम इंटरवल पर छोड़ दिए गए हैं, हर कोई अधीर है क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुई है। मुन्ना भाई सीरीज को बंद करने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में अरशद वारसी को झलक दिखला जा के 11वें सीजन में जज के रूप में भी देखा गया था। वहीं अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इस मूवी में अरशद वारसी के साथ सुपरस्टार अक्षय कुमार भी हैं, जो हाल ही में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आए थे। हाल ही में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। अब वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में काफी सारी एक्ट्रेसेस स्टार कास्ट में हैं और उन्हीं में से एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, हीरा मंडी द डायमंड बाजार में सोनाक्षी सिन्हा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो कि मर्दों से नफरत करती है। बता दें कि सोनाक्षी इस सीरीज में फरीदन बनी है और उन्होंने अपनी मेड के साथ पहले 4 प्ले और फिर एक सेक्स सीन भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उस्ताद जी के साथ भी एक इंटीमेट सीन दिया है। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने इस किरदार और सेम सेक्स 4 प्ले वाले सीन पर खुलकर बात की है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि शुरू में भंसाली सर ने मुझे बता दिया था कि फरीदन बहुत फ्लूइड कैरेक्टर है और उस वक्त बहुत कुछ हुआ था। हीरा मंडी जैसी जगह पर लोग इन सब पर बहुत खुले हुए थे, यहाँ तक कि उस्ताद जी भी गे थे जो सबके सामने था। सर इसको अलग तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। फरदीन की जिंदगी में जो कुछ घटा वो सभी उससे प्रभावित हुए। वहीं सीरीज में एक सीन है जिसमें फरीदन अपनी मेड के साथ 4 प्ले करती हैं, जो आगे चलकर एक इंटीमेट या फिर सेक्स सीन में बदलने का हिंट देता है। अब इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो उस वक्त बेच दी गई थी जब उसकी उम्र महज 9 साल थी। शायद इसी वजह से वो मर्दों से इतनी ज्यादा नफरत करती है और शायद इसी वजह से इसे इतना ज्यादा ओपन रखा गया है। उन्होंने इसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। एक ही सीन में जहां वो चौधरी साहब से मिलती है और उसकी मेड भी साथ होती है। ये बहुत ही बड़ा संसार है और सर ने इसके अलग अलग पहलू को छोटे तरीकों से छूने की कोशिश की है। वहीं इस इंटरव्यू में आगे सोनाक्षी सिन्हा ने अपने आउटफिट को लेकर भी बात की।
सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि फिल्म की एक कॉस्ट्यूम उन्हें इतनी भाई कि उन्होंने संजय लीला भंसाली से उसे मांग लिया। सोनाक्षी बताती है कि मेरी तिलस्मी बाहें मेरा फेवरेट आउटफिट था और मैंने उसको अपने पास रख लिया है। मैंने खुद से कहा कि मुझे ये चाहिए और मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ। ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गया है। इसकी याद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं शूट का दिन जिंदगी भर याद रखूंगी। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ हीरा मंडी, द डायमंड बाजार की पूरी कास्ट आने वाले शनिवार को कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आने वाली है, जहां पूरी स्टार कास्ट और कपिल शर्मा मिलकर जमकर मस्ती करते नजर आए। इन दिनों आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, और इनके वीडियो इन दिनों हर जगह पर छाए हुए हैं और बेहद ही कम टाइम में ये रातों रात मशहूर हो गई हैं। जी हाँ, दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल का वैसे तो असली नाम चंद्रिका दीक्षित है और ये इन दिनों एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में उनका एक फास्ट फूड का स्टॉल है जो रोजाना सैकड़ों लोगों को वड़ा पाव बेचती है। हालांकि वो अपने खाने से अधिक अपने विवादों की वजह से लाइमलाइट में है और अब उन्हें एक लग्जरी कार की सवारी करते देखकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। चंद्रिका दीक्षित AKA वड़ा पाव गर्ल इन दिनों इस वजह से चर्चा में थी क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने स्टॉल के पास भंडारा या फिर सामुदायिक भोज का आयोजन किया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस कथित तौर पर उन्हें अपने साथ ले गई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अब चंद्रिका दीक्षित ने अपनी नई कार फोर्ड मस्टैंग के साथ एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। जी हाँ, चंद्रिका ने अपने पाव स्टॉल से पॉपुलैरिटी तो हासिल की है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अपने बेटे के बीमार होने पर उसकी देखभाल के लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर नौकरी भी छोड़ दी थी और अब वो अपनी सास के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। चंद्रिका गैरा दीक्षित ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक शानदार कार से उतरकर एक दुकान की ओर जा रही हैं और खुद को एक iPhone 15 गिफ्ट कर रही हैं जो उन्हें तोहफे में मिला है। वहीं अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो जिस कार में वो ड्राइव कर रही हैं वो फोर्ड मस्टैंग है और इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। वहीं अब खबर आ रही है कि चंद्रिका बिग बॉस में भी नजर आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रिका दीक्षित ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें जैसे कि कैमरा उनकी तरफ जाता है तो एक शख्स एक लग्जरी कार का बूट खोलता है, जिससे पता चलता है कि चंद्रिका पाव या ब्रेड की प्लेट के साथ अंदर बैठी है। बूट के अंदर बैठी चंद्रिका कहती है कि जल्द ही एक बड़ा ऐलान होने वाला है, देखते रहिए। वहीं मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो आने वाले दिनों में शायद बिग बॉस OTT या फिर सलमान खान के टीवी वाले बिग बॉस में भी नजर आ सकती हैं।